क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें लिखा हुआ है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बाय सब डिवीज़न। कह रहे हैं कि शेयरों को डिवाइड करके अल्टरेशन किया जा रहा है। क्या लिखा है? एक कंपनी विद ए शेयर कैपिटल ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid carries out by proper resolution a subdivision into share of ₹2 each fully paid show journal entry। कह रहे हैं कि एक कंपनी के पास 20,000 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कुल मिलाकर के कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 2 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। और कह रहे हैं कि इनको जो है अब एक प्रॉपर रिजोल्यूशन पास किया गया कंपनी में, और इस बात को डिसाइड किया गया है कि 10 रुपए वाले शेयर्स को 2 रुपए वाले शेयरों में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब इसका बेटा कैलकुलेशन करना है। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, जस्ट एक एंट्री का क्वेश्चन है बेटा, जस्ट एक एंट्री का। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि पहले बेटा हम नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ शेयर हमें कितने इशू करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, हमारी पुरानी कैपिटल हमारी कितनी है? 20,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले हैं। तो बेटा जी पुरानी कैपिटल कितनी है? 2 लाख, जिसे हम 2 रुपए वाले शेयरों में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे नए वाले, जो हमें न्यू शेयर इशू करने हैं। पुराने 20,000 कैंसिल करने हैं, नए 1 लाख शेयर इशू करने हैं। तो चलिए इसकी एंट्री बना देते हैं बेटा। यहाँ पर इसकी हम लोग एंट्री बना लेते हैं। देखिए, अब एंट्री की बात आती है जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने, यानी कि 20,000 इंटू 10 वाले, यानी बेटा 2 लाख रुपए की कैपिटल डेबिट कर दी, ये कैंसिल हो गई। और न्यू हमने यहां पर इशू कर दिए बेटा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने, 1 लाख शेयर इनटू 2 रुपए वाले इशू कर दिए। तो बेटा जी ये कैपिटल हमारी दोबारा से 2 लाख, और बेटा ये एंट्री हो गई आपकी कंप्लीट, और छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। तो ये जस्ट एक ऑल्ट्रेशन सिखाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जस्ट ओनली 1 एंट्री, कि एंट्री कैसे बनेगी और पुराने शेयर को कैंसिल करके न्यू शेयर कैसे निकाले जाएंगे, ये आपको सीखना है। तो बस पुरानी कैपिटल को न्यू शेयर का जो वैल्यू आप रखने जा रहे हैं, 2 रुपए 4 रुपए जो भी है, उससे डिवाइड कर दो, तो न्यू वाले शेयर आ जाया करेंगे कि हमें नए शेयर कितने इशू करने हैं। अब इसी प्रकार से बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना 2 नहीं, 2 में तो कुछ भी नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 3 बनाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा वैल्यूएबल है, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए बेटा, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3rd में देखो क्या लिखा है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वॉज एज फॉलोज। कंपनी के पास बेटा 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 8% वाले और 10 रुपए वाले, 1 लाख रुपए की कैपिटल है। और 10,000 इक्विटी शेयर भी हैं 10 रुपए वाले, ये भी 1 लाख हैं। गुडविल है हमारे पास 10,000 की, जिसे मुझे राइट ऑफ करना है। फिक्स एसेट्स है, स्टॉक, डेटर और पुराना लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 का। अब मेरे बच्चे यहां पर क्वेश्चन में नीचे लिखा है द कंपनी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, कंपनी ने कोर्ट से परमिशन ली, पास द फॉलोइंग स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, और कंपनी ने ये एक स्कीम पास की कि रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा। तो पहले पॉइंट में लिखा 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस्ड टू 10% फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹7 ईच, मतलब 8% वाले शेयर कैंसिल 10 रुपए वाले, और उन्हें बदले में दिए गए 8% की बजाय 10% वाले शेयर डिविडेंड बढ़ा करके, लेकिन 7 रुपीज का एक, 10 रुपए वाले कैंसिल और नया 7 रुपए वाला इशू। तो बेटा जी हमारी कंपनी को 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले जो थे उन्हें घटा करके 6 रुपए पे कर दिया गया। तो यहाँ ऑल्ट्रेशन नहीं है इक्विटी में, यहाँ इक्विटी में रिडक्शन है। तो 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेटा जी बेनिफिट हो गया, 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद लिख रहे हैं कि द अमाउंट सो अवेलेबल, कह रहे हैं कि ऐसा रिडक्शन करने से जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है उससे राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, कह रहे लॉस राइट ऑफ कर दीजिए, गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए। कह रहे अगर इसके बाद कुछ पैसे बचते हैं तो उससे फिक्स्ड एसेट्स के जो खर्चे हुए हैं 90,000, उसमें से जो भी राइट ऑफ हो सकता है एज फॉर एज पॉसिबल, जो भी पैसा बचे जो राइट ऑफ हो सकता है वो कर दीजिए। तो यानी कि पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन यूज कर लेंगे। आगे लिखा देयर वर एरियर ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर लास्ट 3 ईयर, कह रहे हमारी कंपनी पिछले 3 सालों से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पा रही है। कह रहे हैं कि विच वर कैंसिल, जो कैंसिल कर दिया गया अब दिया नहीं जाएगा। तो कुछ बच्चे यहां पर ये समझ लेते हैं कि देखो यार प्रेफरेंस शेयर थे 8% वाले, बैलेंस शीट में देखो ऊपर 8% वाले, 1 लाख रुपए का 8% यानी 8,000 रुपए का डिविडेंड हर साल दिया जाना चाहिए था, हम लोग नहीं दे पाए। 3 साल का बैलेंस था, तो 1 साल का 8,000 तो 3 साल का 24,000 जो अब नहीं देना है, कैंसिल हो गया। तो बच्चा सोच लेता कि सर ये तो फ़ायदा हो गया, चलो रिकंस्ट्रक्शन की एंट्री बनाते हैं। बेटा यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 1 पैसे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसकी कोई एंट्री ही नहीं बनेगी। आपने कहा सर जी क्यों? मैंने कहा बेटा हमें फ़ायदा तब होता है जब कोई परफेक्ट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लिखी हो और वो छोड़ दी जाए। आप देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कहीं पर लिखा है एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, कहीं नहीं लिखा है। तो यानी कि हमने इस डिविडेंड को कभी लाइबिलिटी माना ही नहीं था। शायद हमारी कंपनी ने यह प्रॉमिस किया होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कि भाई देखो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो तुम्हें डिविडेंड मिल जाएगा, अब नहीं होगा तो हम नहीं दे पाएंगे। आज उन्होंने कह दिया ठीक है यार तुम डिविडेंड रहने दो, मत दो मुझे। आपने मन में सोचा कि अबे हम दे ही कहाँ रहे थे, हम दे ही कहाँ रहे थे। तो कुल मिलाकर के बेटा ये कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट वो होता है जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लिखी होती, परफेक्ट लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी छोड़ दी जाए, कम कर दी जाए, तब बेनिफिट होता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के एरियर की जो बात यहाँ पर की गई वो हमारे लिए कोई बेनिफिट जैसी नहीं है, लिहाजा उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो चलो बेटा अब यहाँ से हम आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 8% वाले प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करना है। देखो जरा बेटा यहाँ पर हमने लिखा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और न्यू इशू कर दिए टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अकाउंट, और 2 कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन नहीं रिकंस्ट्रक्शन कहें तो अच्छा है, कहीं कहीं राइटर ने रिडक्शन वर्ड भी यूज किया है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर
रिकंस्ट्रक्शन लेकर चलेंगे, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और बेटे ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अमाउंट रखते हैं, कितने शेयर हैं बेटा? शेयर कितने हैं? शेयर हैं 10,000। तो 10,000 10 रुपए वाले हैं, देखो ऐसे, ये रहे आपके 10,000 10 रुपए वाले कैंसिल। और बेटा जी 10,000 7 रुपीज वाले इशू, और बीच में हमें हो गया बेनिफिट। तो ये यहां पर बेटा 1,00,000 रुपए की कैपिटल कैंसिल, और यहां पर ये 70,000 के नए शेयर इशू, और हमें यहां पर जो है बैलेंसिंग फिगर 30,000 यानी 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमें यहां पर बेनिफिट हो गया। ये हो गई अपनी पहली एंट्री, ठीक है, ये अपनी एक फर्स्ट एंट्री हो गई। इसके बाद बेटा जी सेकंड एंट्री की तरफ जा रहे हैं। फटाफट हमने यहाँ से इक्विटी शेयर को क्या किया, इक्विटी शेयर को कैंसिल किया और नए शेयर इशू किए। तो यहाँ पर दूसरी एंट्री बन गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पुराने वाले कैंसिल, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। यहां पर क्या स्टोरी है कि हमारे पास पुराने वाले शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले कैंसिल, और बेटा जी 10,000 शेयर 6 रुपए वाले इशू। तो यहाँ पर 1,00,000 रुपए की कैपिटल हो गई कैंसिल, जनरेट हो गई 60,000 की। हमें यहाँ पर 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से 40,000 का बेनिफिट हो गया। बस ये दो ही बेनिफिट है बेटा, इसके बाद और कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के हमारे पास टोटल बेनिफिट हो गया 70,000 का। अब हम पहुंचे एंट्री नंबर थर्ड पे, और थर्ड एंट्री में जाकर के बेटा हमने कर दिया मामला राइट ऑफ। ठीक है, राइट ऑफ कर दिया। क्या राइट ऑफ कर दिया? पुराना लॉस, पुरानी गुडविल, और जितना हो सके उतना फिक्स एसेट्स। तो अब बेटा जो रिकंस्ट्रक्शन इकट्ठा हुआ, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, यानी टू रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज कर दो केवल, जैसे मैंने लिखा टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर आप जैसे केवल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड ही यूज करना चाहते हैं, जैसे देखो यहां पर दिखाया था मैंने, एक सेकंड दिखाता हूं। ये जैसे हमने यहां पर दिखाया बेटा, ये टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये रहा टू रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। तो आप ऐसा यहां पर भी कर सकते हो, जैसे केवल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करना है तो केवल रिकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करिए। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कर दोगे तो कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ऐसे ही यहां पर टू रिकंस्ट्रक्शन,
रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब बेटा रिकंस्ट्रक्शन को कैंसिल किया और हमने सारे लॉस राइट ऑफ कर दिए, तो यहां पर लिखा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 गुडविल, टू गुडविल अकाउंट, इधर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, अब देखो हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन कितना है बेटा टोटल 70,000 का, और हमने यहां गुडविल राइट ऑफ कर दी। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ किया कितने का 45,000 का, गुडविल राइट ऑफ कर दी 10,000 की। देखो जो डेबिट आइटम थे उन्हें क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गया। अब बेटा 70,000 का हमारे पास बेनिफिट है, और ये 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 कुल मिलाकर के 55 का कैंसिल हो गया, 55 का कैंसिल हो गया, 55 का कैंसिल हो गया बेटा। तो अब हमारे पास कितना और बचा, अभी 15,000 और बचे। 15,000 से चलो फिक्स एसेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं। 2 फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 15,000। तो कुल मिलाकर के रिकंस्ट्रक्शन का पूरा पैसा यूज कर लिया गया, पूरा यूज कर लिया गया। ये यहां पर कंप्लीट हुआ, और अब हम चल पड़े फटाफट बैलेंस शीट में। छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी बेटा, छोटी सी, एक्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट हमने यहां पर लिया। सबसे पहले क्या, ये फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद कह सकता हूं फिर आता है इसके अंडर में क्या, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आएगा क्या, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब देखो बेटा बनाने के लिए तो इसका भी आप वर्किंग नोट बना सकते हो, मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया, छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट समझा रहा हूं आपको। शेयर कैपिटल, अब सोचिए हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी है 70,000 की। न्यू शेयर कैपिटल तो प्रेफरेंस वालों की है, और इक्विटी वालों की कितनी है 60। तो बेटा 70 प्लस 60 मिलाकर के टोटल शेयर कैपिटल कितनी है 1,30,000, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1 एग्जाम में। और जैसे बेटा मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर वाले टॉपिक में बाकायदा वर्किंग नोट बना बना करके दिखाए हैं, ठीक है, वैसे ही वर्किंग नोट आप यहाँ पर भी बनाना। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया 1,30,000, 1,30,000। इसके बाद बेटा फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। है ही नहीं मेरे पास बेटा इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। फिर आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स, वो भी नहीं है। करंट लाइबिलिटीज, वो भी नहीं है। तो चलो हमने यहाँ पर ही सपोज करिए यहाँ पर टोटल कर दिया 1,30,000, ये हमारे पास आ गई बेटा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब बच्चे यहां से आगे चल पड़े तो क्या आ गया अपना वो एसेट्स आ गया।
एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, एसेट्स में ये आ गई अपने पास नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, अब नॉन करेंट एसेट्स में अब इसमें मैं ले सकता हूं बेटा टेंजेबल फिक्स एसेट्स, ठीक है, टेंजेबल, टेंजेबल फिक्स एसेट्स। अब देखो टेंजेबल फिक्स एसेट्स में क्या है अपने पास, केवल बेटा फिक्स एसेट्स ही है। जो 90,000 की थी 15,000 की राइट ऑफ हो गई, तो बची कितनी 75,000। इस बात को पूरी तरह से वर्किंग नोट में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये रहेगी बेटा 75,000 की। सपोज आपने यहाँ पे बना लिया बेटा वर्किंग नोट नंबर 2, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए बेटा, एक बार बना लेना प्लीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल हुआ करती थी, राइट ऑफ हो गई, उसको भी वर्किंग नोट में लिख करके दिखाना कि हमारे पास गुडविल थी इतने की 10,000 की, लेस रिटन ऑफ जीरो हो गई। फिर उसको यहाँ ला करके बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ के इंटेंजिबल एसेट्स फिर डैश लगा करके दिखाओ, वो वर्किंग नोट में ही जीरो बना देना, फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद बेटा फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, नॉन करेंट, वो नॉन करेंट तो हो गई, अब फटाफट लिख देता हूँ बेटा करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। अब बेटा करेंट एसेट्स में आ जाता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, है अपने पास कुछ, यस डेटर दिए हैं, तो बेटा ये रहे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं 30,000 के, तो मैंने पूरे ले लिए यहाँ पर 30,000 के। उसके बाद आता है बेटा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 25 का है, यहाँ पर लिया मैंने इन्वेंट्री 25 का। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अपनी बैलेंस शीट में कैश कहीं पर भी नहीं है, तो कुल मिलाकर के ये टोटल हो गया 1,30,000 एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट। ये 130 और बेटा हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। इसे हम लिख सकते हैं टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। और बेटा जी ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन, माना कि छोटा सा है लेकिन पूरे कंसेप्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा इस क्वेश्चन की अच्छे से करें प्रैक्टिस, और इसी प्रकार के और क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ बेटे। ओके बच्चे।